नीतीश कुमार को भाजपा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाएगी तब वह सरकार तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर भी चलाएंगे और जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ भले रिश्ते खराब हों, लेकिन जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान को हम बुला सकते हैं और चिराग पासवान भी आ सकते हैं। नीतीश कुमार ने कल जब इशारा करके चिराग पासवान को बुलाया और उसके बाद चिराग पासवान नीतीश कुमार का पैर छूने पहुंचे, तब हर कोई यह देखकर हैरान था कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3-4 बार इशारा करते हुए चिराग पासवान को अपने पास क्यों बुलाया। आखिरकार नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़वा दिया, लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार के दिल में अभी भी चिराग पासवान के लिए जगह है और इफ्तार पार्टी के दौरान जानबूझकर चिराग पासवान को अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत करना यह सब कुछ दर्शाता है। कल चिराग पासवान और मुकेश सहनी एक ही गाड़ी से मांझी जी के इफ्तार पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचे और यहां भी जिस मुकेश सहनी से भारतीय जनता पार्टी का 36 का आंकड़ा है, उस मुकेश सहनी के साथ चिराग पासवान एक ही गाड़ी में सवारी कर रहे थे और यह सब कुछ देखकर भाजपा नेताओं को नींद नहीं आई होगी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मुकेश सहनी जब भारतीय जनता पार्टी से आर पार की लड़ाई लड़ रहे थे, तब नीतीश कुमार के लिए बड़ी प्यार वाली बात कर रहे थे। अब वापस आइए चिराग पासवान पर, और चिराग पासवान तो पिछले कुछ वक्त से भारतीय जनता पार्टी पर ही नाराज हैं, क्योंकि उनका बंगला छीन गया और ऐसे समय पर नीतीश कुमार के साथ सबसे पहले वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के संग राबड़ी आवास में आयोजित इफ्तार पार्टी के दौरान मिलते हैं और वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद हल्की हंसी मजाक भी होती है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान का पैर छूना और बातचीत करना इतना अच्छा लग जाएगा कि वे अगली बार खुद से इशारा करके चिराग पासवान को अपने पास बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। कल नीतीश कुमार पहले 2-3 बार चिराग पासवान की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार को देख नहीं पाते और नीतीश कुमार दूसरे नेताओं की तरफ इशारा करते हुए चिराग पासवान को दिखाने के लिए कहते हैं। फिर उनके पास बैठे मुकेश सहनी की नजर नीतीश कुमार पर जाती है और फिर मुकेश सहनी चिराग पासवान को उनकी तरफ दिखाते हैं और इस दौरान चिराग पासवान के ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन बैठे हुए थे और वे चिराग पासवान के पीठ पर हाथ रखते हुए बातचीत कर रहे थे। और जब नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बुलाया, तब शाहनवाज हुसैन चुपचाप मुंह ताकते रह गए। ऐसा लगा कि शाहनवाज हुसैन को इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि आखिरकार हो क्या रहा है। वहीं पास में बैठे तारकिशोर प्रसाद चिराग पासवान को टकटकी लगाए देख रहे थे जब वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेकर उनसे बातचीत कर रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाकायदा उनसे कुछ पूछ रहे थे, कुछ बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कम से कम इस बात का अंदाजा तो नहीं था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद से इशारा करते हुए चिराग पासवान को अपने पास बुलाएंगे और फिर बातचीत भी करेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार को यह बात बखूबी मालूम था कि वहां पर अगर चिराग पासवान को वह इशारा करके अपने पास बुलाएंगे, तब हर मीडिया के कैमरे की नजर इस पर पड़ेगी और भाजपा की तरफ से तमाम बड़े नेता जो वहां मौजूद थे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हो या फिर मंत्री शाहनवाज हुसैन हो, वह सब भी इसे देखेंगे। इसके बाद चिराग पासवान फिर मुकेश सहनी के बगल में जाकर बैठ जाते हैं और जब मुकेश सहनी तथा चिराग पासवान एक साथ गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना होते हैं, तब फिर चर्चा चलती है कि आखिरकार राजनीति में कौन सी नई खिचड़ी पक रही है, कौन सी नई खिचड़ी तैयार की जा रही है। मुकेश सहनी और चिराग पासवान एक साथ घूम रहे हैं तथा नीतीश कुमार खुद से चिराग पासवान को बुलाकर आशीर्वाद देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुपचाप देखते रहते हैं। चिराग पासवान और मुकेश सहनी का मिलना कहीं ना कहीं दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला कहावत सही सिद्ध कर रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वह राजनीति को बड़े अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि चिराग पासवान के पास भले ही विधानसभा में एक भी सीट नहीं है,
लेकिन अगर चिराग पासवान के साथ सब कुछ ठीक दिखाया जाएगा तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चिराग पासवान तो यह भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं और उसके बाद नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को खुद से बुलाकर हालचाल पूछा, आशीर्वाद दिया, उनसे बातचीत की और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बिहार राज्य के वरिष्ठ नेता मौजूद थे जो टकटकी लगाए चुपचाप चिराग पासवान का मुंह ताकते रहे। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे अगर इस पर कुछ प्रतिक्रिया आती है किसी नेता की तो उससे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए।